नहीं माँ जी, ऐसे हम कई लोग थे जिम्मेदारान, और मशवरा हुआ कि ईद के बाद बकरीद आएगी और हालात अभी से खराब है। इसके लिए मशवरा तय पाया कि हम लोगों को एक मीटिंग लेना चाहिए और हमारे अपने मसाइल के ऊपर बातचीत होना चाहिए और क्या रास्ता अच्छा निकल सकता है इसके ऊपर हम लोगों को फैसला लेना चाहिए। और इसीलिए आज हम सब लोग जमा हुए। बहरहाल मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था, शामनामा के अंदर खबर है कि कहीं 240 रुपया किलो गोश्त बिक रहा है, कहीं 260 रुपया किलो गोश्त बिक रहा है और कहीं 300 रुपया किलो बिक रहा है। तो क्या वजह है? शहर की आवाम को सबसे पहले तो मैं ये बात का खुलासा कर दूं कि ये जो मसले के ऊपर आज हम लोग सब जमा हुए, ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है। आमतौर पर शहर की एक सोच बनती है कि कुरैश बिरादरी के लोगों ने जानबूझकर गोश्त का दाम बढ़ा दिया है, इस तरीके की एक सोच बनती है। और ना ही हमारी दोनों बिरादरी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का खुलासा करती है, यह हमारी अपनी कमजोरी है। बहरहाल आज के इस मंच से शहर की आवाम को भी इस बात का पता चल जाए कि गोश्त क्यों महंगा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गौ रक्षा समिति के लोग पूरे ताल्लुके के अंदर और ताल्लुके के बाहर जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून हाथ में ले रहे हैं और जानबूझकर, चाहे वो कानून के मुताबिक जो काला जानवर ला रहे हैं हमारे कुरैश बिरादरी के लोग, तो उनकी गाड़ियों को पकड़कर उनको मारा जा रहा है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है। और यही वजह है कि शहर में काला माल नहीं आ रहा है और इसकी वजह यही है कि गोश्त महंगा हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है और यह अफसोस की बात है, इसके ऊपर बिरादरी को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है कि कैसे पता चलता है कि चांदोड़ से गाड़ी आ रही है। ये पता कैसे चलता है? ये पता कैसे चलता है कि सटाने से गाड़ी आ रही है? ये पता कैसे चलता है कि कुसुम्बा से गाड़ी आ रही है? ये कैसे पता चलता है कि धुलिये से गाड़ी आ रही है? ये कैसे पता चलता है कि 40 गांव से गाड़ी आ रही है? कोई तो हमारे बीच के होंगे जो उनको खबर देते होंगे कि फला गाड़ी नंबर है, फला शख्स का माल है, इतने बजे गाड़ी निकलने वाली है, 40 गांव से गाड़ी निकल चुकी है। जब जाकर गौ रक्षक के लोग भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जाकर वो गाड़ी को रोकते और उसके बाद गौ रक्षा के लोग, उनके कार्यकर्ता जो लोग माल लाते हैं उनको मारते भी है, गाड़ी का भी तोड़फोड़ करते हैं और हमारा माल पकड़ा जाता, लाखों रुपए का नुकसान भी होता और हम लोगों को मारा भी जाता और केस भी बनती और माल भी नहीं छूटता। यही वजह है कि आज गांव के अंदर गोश्त महंगा हो रहा है। जब माल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है गोश्त तो महंगा होगा। तो ये मसला सिर्फ कुरैश बिरादरी का नहीं है कि गोश्त महंगा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कुरैश बिरादरी नहीं है। ये शहर की आवाम ने इस बात को नोट करना चाहिए। बहरहाल रमजान महीने के अंदर 40 गांव के लोग आए, कम से कम 100 लोग आए मेरी ऑफिस के ऊपर।
मुझको पहले एक दिन पहले फोन किए कि मुलाकात करना है। मैंने कहा कि तरावी के बाद आ जाओ। मुझे लगा कि उनके कुछ मसाइल होंगे, कुछ समाजी मसाइल होंगे। मुझे जब तक ईमानदारी से मुझे नहीं पता था कि मसला क्या है। बहरहाल वो बहुत जज्बात में थे, गुस्से में थे, और जब मैंने उनका गुस्सा देखा तो मुकामी कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान को भी मैंने वहां पर बुला लिया, और बुलाने के बाद उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, और सुनने के बाद जिम्मेदार जो थे कुरैश बिरादरी के, मैंने उनसे कहा कि ये मामला बिरादरी का मसला है, ये आप लोग आपस में बैठकर इसको हल करें। जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुना, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग सुनाया हमको, वो बहुत अफसोस की बात है कि 40 गांव के अंदर किसके खेत के अंदर माल बंधा हुआ है, उसका लोकेशन बाकायदा कुछ लोग यहां के और कुछ लोग वहां के मिलकर गौ रक्षा समिति के लोगों को, यहां के भी कुछ गौ रक्षा समिति के लोग 40 गांव तक जाते हैं, वहां के भी लोग, और किसके खेत में, घाट रोड पर किसका खेत है, दरगाह के पास से जो रास्ता जाता वहां किसका खेत है, 4 जानवर कहां बंधे हैं, मार्केट में आज किसने जानवर खरीदा, मालेगांव के कौन से व्यापारी के जानवर है, वहां का लोकेशन दिया जा रहा था। पुलिस की वहां पर कार्रवाई हुई। इस तरीके की मुखबरी की गई, टीप दी गई, नुकसान किसका हुआ? क्या बोल के गए वो लोग कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो मालेगांव के एक भी व्यापारियों को 40 गांव में हम आने नहीं देंगे, वहां से जानवर खरीदने नहीं देंगे। इस तरीके का साफ तौर पर उनका ऐलान करके वो लोग गए, और मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी मालेगांव के लोगों को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है, और एक भी जानवर खरीदने नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह? सिर्फ इसके लिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं करोड़ों कमा लूं, मेरी मोनोपोली रहे, मेरा दबदबा रहे। इस तरीके से सामने वालों से मिलकर, मिली भगत करके आप लोगों के माल पकड़ाए जा रहे हैं। अब अगर इसी तरीके से धुलिया में हुआ, या और जो बाजार है, नासिक जिले में हो, जलगांव जिले में हो, नंदुरबार जिले में हो, धुलिया जिले में हो, या अहमदनगर जिले में हो, वहां पर भी इस तरीके से अगर काम होगा तो आप एक बात समझ लेना कि आप लोगों की रोजी रोटी मुकम्मल बंद हो सकती है। मैं गुजारिश करता हूं कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान से कि मामले को आप बिरादरी के लेवल पर पंच के अंदर बैठकर किस तरीके से यह हल हो सकता है, अच्छी तरीके से इसको हल करें, और इसकी रोकथाम होना जरूरी है। ये मैं जिम्मेदारी बिरादरी की है, इसके ऊपर आप लोग सोच विचार करें। इतने हौसले बुलंद हो गए। अभी रमजान महीने से आज तक मैंने देखा कि ब्लैक जानवर जो कानून के मुताबिक हुकूमत ने भी परमिशन दी है कि आप उसको काट सकते हो, उसका गोश्त खा सकते हो, जो काला जानवर आता है उसकी भी गाड़ियां पकड़ी गई। गौ रक्षा समिति वालों ने गाड़ी पकड़ी, छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर 2 गाड़ी लग गई रमजान से अभी तक, उसको भी गौशाला के अंदर दे दिया गया, उनके ताबे में दे दिया गया। मेरी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि हम लोग कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, गौ रक्षा समिति के लोगों को किसने हक दिया कि वो गाड़ी को रोके,
ड्राइवर को मारे, मजदूरों को मारे, किसने हक दिया? हाँ, पुलिस को अगर लगता है कि गैर कानूनी हो रहा है तो पुलिस जरूर रोके, ट्रांसपोर्टिंग का केस बनाए, ओवरलोड अगर गाड़ी है तो वो केस बनाए, कोई हमको बोलना नहीं है। लेकिन दबाव में अगर गाड़ी लग जा रही है, केस बन जा रहा है गौवंश का, तो ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है। यह आज मैं डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूं, डिपार्टमेंट को भी हम बोलना चाहते हैं। और डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि बकरीद आ रही है, कुरैश बिरादरी हर तरीके की ताउन करने के लिए डिपार्टमेंट को तैयार होगी, हर तरीके का ताउन करने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने भी इस बात को नोट करना चाहिए कि जब बकरीद आती है तो अगर 30% लोग, अगर कुरैश बिरादरी के लोग बकरीद का धंधा करते हैं तो 70% लोग गैर कुरैशी लोग भी धंधा व्यापार करते हैं, गैर कुरैशी लोग भी। लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाए जो गैर कुरैशी करे तो आफत का आती कमालपुरा, आफत का आती मोती तालाब, आफत का आती कुरैश मोहल्ला मोमिनपुरा, कि कुरैशियों ने करे, कुरैशी को बदनाम किया जाता, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट की को भी समझता है कि कौन कुरैशी धंधा करता है और कौन गैर कुरैशी धंधा करता है, डिपार्टमेंट को भी पता है और हमको भी पता है। लेकिन बदनाम कुरैशी होते, यह भी डिपार्टमेंट ने नोट लेना चाहिए। गौ रक्षा समिति के ताल्लुक से मैं बहुत दिन से नहीं बोल रहा था, लेकिन अगर जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो हमको बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ। ये गौ रक्षा समिति के लोग धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। और सरकार भी जो पॉलिसियां बना रही है, सरकार ने भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज मीटिंग थी तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि गवर्नमेंट कानून तो बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट ये मीडिया को या इस देश के हिंदू भाइयों को ये नहीं बताती कि मुल्कों के अंदर कितनी कंपनियां चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये नहीं बताती है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, 53 कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो मेरे पास लिस्ट है। पूरे देश के अंदर 53 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बीफ की, और वो माल हिंदुस्तान से बाहर ममालिक के अंदर बेचा जाता है। इस मुल्कों के अंदर 2023 में कितने का टर्नओवर हुआ? टर्नओवर हुआ है 2023 के अंदर 37,000 करोड़ का, 37,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। उसके बाद 2022 में 31,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 2024 में 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है।
45,000 करोड़ रुपए का। किसने परमिशन दिया? क्या जानवर हिंदुस्तान के बाहर से ही कंपनियां ला रही है क्या? अरे यही किसानों से खरीदा जाता है माल, मंडी के अंदर खरीदा जाता है। किसान लाते हैं, जानवर व्यापारी खरीदता है, कंपनी को बेचता है और कंपनी काट कर ये बाहर ममालिक के अंदर करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया का टर्नओवर करती है। कौन परमिशन दे रहा है? क्या इलीगल होता है? हुकूमत, मरकजी हुकूमत परमिशन देती है और रियासती हुकूमत एनओसी देती है। आज मालेगांव के अंदर 4-5 कंपनियां चल रही है, बाहर के लोग आ रहे, कंपनियां डाल रहे, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे। किसने परमिशन दिया? रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत। ना गौ रक्षक समिति के लोग वहां पर जाकर पूछते हैं और ना पुलिस डिपार्टमेंट जाकर वहां पर सवाल करती है, लेकिन छोटे मोटे धंधा व्यापार करने वालों को रोक कर मारा जाता है और जुल्म किया जाता है। यह सरकार की पॉलिसी है, यह सरकार की पॉलिसी है। और सिर्फ ये कंपनियां मुसलमानों की नहीं है, तो आमतौर पर जहां बीफ की बात आएगी, ये कंपनियां भी मुसलमानों की, ऐसा नहीं है। कम से कम 9 कंपनियां ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों की कंपनी है। मेरे पास जो अंदाजा आंकड़ा, 9 कंपनी ऐसी है मुल्कों के अंदर जो हिंदू भाई उसके मालिक है, उनकी खुद की जाति कंपनी है, और वो भी गोश्त, बीफ को बाहर, देश के बाहर बेच रहे और करोड़ों रुपया इसी से कमा रहे हैं। 3 नाम मेरे पास है। अल कबीर नाम तो ऐसा है, अल कबीर, कि कोई बड़े मुसलमान की, कोई मौलवी की कंपनी होगी। इसका मालिक भी हमारा हिंदू भाई है, इसका मालिक भी हिंदू भाई है। अरोड़ा कंपनी है, उसका मालिक भी हमारा हिंदू भाई है। और एक महाराष्ट्र फूड, ये कंपनी भी हमारे हिंदू भाई की। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो चल रही है, कहीं कहीं हमारे हिंदू भाई भी उसके अंदर पार्टनर है। तो ये सरकार तो परमिशन दे रही, लेकिन छोटे से छोटे लोगों को दबाना और अपनी सियासत चमकाना और छोटे लोगों के ऊपर काला कानून लाना, ये सरकार की पॉलिसी, ये दोगली पॉलिसी है। अभी आप लोग ने भी अखबारात के अंदर पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक कानून बना रही है। ये बात बिल्कुल सच है, कि मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा। ये बात सच है कि मैंने भी अखबारात के अंदर पढ़ा कि 15 दिन पहले कैबिनेट के अंदर या 8 दिन पहले कैबिनेट के अंदर यह फैसला हुआ कि अगर किसी के 2 से ज्यादा केस हो गए और अगर वो पकड़ा जाएगा अब इसके बाद, तो उसके ऊपर मोकोका लगाया जाएगा और उसकी चार्जशीट, जहां 90 दिन का कानून था उसको 180 दिन किया गया, यानी 6 महीना तक चार्जशीट नहीं जाएगी और उसकी जमानत नहीं होगी। इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है। ऐसा मैंने अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे पढ़ा और ऑफिशियल पोस्ट गवर्नमेंट की मैंने पढ़ा उस पर, लेकिन वो जीआर अभी तक अपने हाथ नहीं लगा और वो जीआर अभी तक बाहर नहीं निकला है, गवर्नमेंट ने बाहर नहीं निकाली। हो सकता है कि कल, मैंने बात किया हूँ मंत्रालय के कुछ ऑफिसरान से, आज 1-2 दिन से मैं कांटेक्ट में हूँ, हो सकता है कल परसों अगर हुकूमत का फैसला हुआ होगा तो वो जीआर हमारे पास आएगा। उसके बाद हम आगे का लाएमल उसके ऊपर तैयार करेंगे, कानूनी लाएमल। लेकिन मैं आज आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि हम लोगों को भी थोड़ा एहतियात से काम करना होगा, सावधानी से काम करना होगा।
हम लोगों को भी कानून हाथ में नहीं लेना होगा और बकरीद का त्यौहार पुरअमन तरीके से कैसे हो जाए, इस ताल्लुक से हम लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। और उसके लिए कल 1 बजे एडिशनल एसपी साहब संधू साहब से मैंने टाइम लिया। कल दोपहर 1 बजे जिम्मेदारान को, सब लोग की ज़रूरत नहीं है, जो जिम्मेदारान है आप लोग मशवरा कर लो आपस में। कल 1 बजे हमको वहाँ पर पहुँचना है, 12:30 पौने 1 बजे तक वहाँ आप लोग पहुँचो, मैं भी आऊँगा। हम बैठकर डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि जो लोग कानून हाथ में ले रहे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक घटना हुई, शायद आप लोग को पता नहीं है, पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 40 गांव का कोई हमारा हिंदू भाई व्यापारी अलग, इससे कोई ताल्लुक नहीं, धंधा व्यापार है उसका कुछ अलग, वो स्कॉर्पियो गाड़ी से या कोई दूसरी गाड़ी से जा रहा था बंबई से, सुबह के 4-5 बज रहे हो गए। उसका पीछा कुछ लोगों ने किया, ऐसी रिपोर्ट है कि गौरक्षा समिति के लोग थे। वो बंदे ने, उसको ऐसा एहसास हो गया और उसकी गाड़ी के अंदर कुछ रुपया पैसा था, वो कहीं व्यापार के लिए जा रहा था। उसको ऐसा लगा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं इधर हाईवे के पास। उसको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लोग आगे पीछे हो रहे हैं या मेरा पीछा कर रहे हैं। उसको ऐसा शक हुआ कि ये मेरी लूट मार करेंगे, मुझे लूट लेंगे, ऐसा उसको शक हुआ। और उस बंदे ने 100 नंबर के ऊपर कॉल किया, पुलिस को कहा, गाड़ी चालू गाड़ी के अंदर उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं व्यापारी हूं और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे, हो सकता है मुझे लूट लेंगे। पुलिस ने उनसे कहा कि तुम चलते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो और शायद टेरे के आगे आसपास या उसके और आगे कुछ, बहरहाल उन लोगों ने उसको अड़ाया। अड़ाने के बाद उसके साथ जो भी जबरदस्ती की, या उसको मारा या उसको पैसा लूटा, जो भी जबरदस्ती की, वो केस दाखिल हुआ। वो बंदे ने केस दाखिल किया, तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर FIR हुआ है। और लूट मार की केस, डकैती की केस दाखिल हुई है। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो कौन लोग थे, वो शहर के सामने और हमारे ताल्लुके के सामने आना चाहिए कि वो लुटेरे कौन थे, वो डकैती करने वाले कौन थे, ये भी सामने आना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये शहर का अमन अमान खराब करना चाहते हैं, ये शहर को टारगेट करना चाहते हैं। और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर पर को टारगेट करने का काम शुरू किया गया, टारगेट करने का काम शुरू किया गया। आप देखो, SIT आ गई, 3-3.5 हजार लोगों के दाखिले की इंक्वायरी हो गई। मां बहनें भी जेल में, कई लोग जेल में, जमानत नहीं हो। अभी और इंक्वायरी आगे बढ़ रही। इल्जाम बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहां पर बसे हैं, इस तरीके का इल्जाम लगा गया। आज हम लोग सब परेशान हैं। जानबूझकर चांद्रात के दिन हिंदू सम्मेलन बना, यहां पर हुआ। पुलिस को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पुलिस ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बहुत अच्छा इस शहर को संभाला, मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन हुआ जानबूझकर ईद और रमजान को सामने रख, बाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं,
सिर्फ मालेगांव के अंदर अमन खराब हो जाए, क्या इसके वजह से सवाल है मेरा। एक कोई कलेक्टर आया, कलेक्टर कोई आया मालेगांव को ठग लिया, बोले मैं मुसलमान हो गया। मैं आज भी ये बात को, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, हो सकता वो मुसलमान हुआ या हिंदू ही है या अल्लाह जाने, या जो लोगों को उनसे ताल्लुक था वो जाने, लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि वो पक्का हमारा हिंदू भाई है और वो सनातन का प्रचार करने आया था, ऐसा मुझे शक है, उसके धर्म का प्रचार करने। ठीक है, शहर को ठग लिया, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, रोजे रखा, लेकिन ठग लिया। मैंने एक लेटर दिया था डिपार्टमेंट को, पेपर में नहीं दिया था। हर चीज पेपर में देना जरूरी नहीं होता, समझदारी इसमें होती। आज तो गटर साफ करने का भी लेटर देते तो पेपर में आता, लेकिन मैंने 26वें रोजे को शायद, एक तारीख मुझे याद नहीं, बहरहाल एक लेटर दिया और वो कलेक्टर के ताल्लुक से मैंने ये लिखा था पुलिस डिपार्टमेंट को कि 2006 का बमब्लास्ट, 2008 का बमब्लास्ट के कनेक्शन भी मध्य प्रदेश से था और ये कलेक्टर भी मध्य प्रदेश का है कि कोई रमजान में मालेगांव में आकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे लगा जिम्मेदार है, मेरी जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी और पुलिस ने, मुझे ऐसा लगता है कि उस लाइन पर भी इंक्वायरी की होगी। ये टारगेट अभी किला झोपड़पट्टी का मसला अभी उठने वाला है, उठ रहा है, टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बहुत भड़काने की कोशिश की जा रही है, शहर को अमन खराब करने की कोशिश सामने से की जा रही है, लेकिन हम लोगों को, यह हमारा अपना शहर है, इसको संभालना है और हम लोगों को यहाँ का अमन रखना है। इसके लिए आज मैं तमाम कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि हम लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना है। डिपार्टमेंट से क्या रास्ता निकलता है बातचीत से, वो रास्ता निकाल कर हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम तो जब भी बकरीद आती, जब भी खड़े रहते, परंपरा है हमारी कई वर्षों की, बिरादरी के साथ हमेशा खड़े रहे, जिम्मेदार उनका लेके जाते, मौजूद रहते शहर में। मेरा हज नहीं हुआ, हो सकता मैं भी हज पे चले जाता था, बहाना बनाकर कुछ लोग जिम्मेदारी को छुड़ाने के लिए भाग जाते, ऐसा भी मुझे लगता है। जिम्मेदारी हो लेते और जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते। जिनको जिम्मेदारी शहर ने दी, आज वो कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये शहर परेशान है, शहर को टारगेट किया जा रहा है। ये आप लोग देखो, शहर इसके ऊपर फैसला करे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा मसाइल को हल करने के लिए आज हम लोग सब जमा हुए और पुलिस डिपार्टमेंट से यही अपील है, यही उम्मीद भी है, यही उम्मीद है कि हम पुलिस का ताउन करने के लिए तैयार हैं और पुलिस भी हमारा ताउन करे। हमको जो आज़ादी दी गई है संविधान में, जो कानून के मुताबिक है, उस कानून के मुताबिक हम रोजगार चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस जानिब भी तवज्जो देना चाहिए कि 40 गांव का अगर लैंड ऑर्डर खराब होगा, मालेगांव के लोगों के वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा। वो लोग ये बोल रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मोहल्ले के अंदर गौ रक्षा समिति के लोग आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बोले आप गली गली घूम रहे, वहां का वातावरण गर्म हो गया था उस वक्त, बोले उनकी जबानी है। तो मालेगांव के लोगों की वजह से हो रहा था, उन्होंने साफ कहा। तो पुलिस डिपार्टमेंट, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट जो मालेगांव का भी लैंड ऑर्डर खराब करते,
वहां कभी लैंड ऑर्डर खराब करते, और इनके तो सीडीआर पुलिस ने निकाल लेना चाहिए। इतनी यंत्रणा है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारी है पुलिस डिपार्टमेंट के पास कि पुलिस चाहती तो उत्तर प्रदेश से आरोपी आ जाता। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके सीडीआर निकालना चाहिए मोबाइल का कि ऐसे कौन लोग हैं उधर के भी और इधर के भी जो कांटेक्ट करके शहर का वातावरण खराब करना चाहते हैं, शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई कानूनी होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, सारी चीजें होना चाहिए। स्पेशल एक स्क्वाड बनाओ, सीडीआर निकालो। ये भी मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है। और समाज भी, अगर पुलिस ने कार्रवाई भी करी ऐसे लोगों के ऊपर, तो समाज भी उनके साथ खड़े नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है इन पुलिस बरादरी के ऊपर नहीं खड़ा रहेगा। रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चों का सवाल है। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है, और कल हम लोगों को अमन के साथ ये कारोबार आगे बढ़ना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से हम कल 1 बजे जिम्मेदारान मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने याद किया। और जो महाराष्ट्र हुकूमत, अभी मुझे पता चला कि आज की मीटिंग की भी फोटो चली गई, फोटो चली गई, स्टेज की भी फोटो चली गई। इसको गुजरात तक चली गई, गुजरात तक चली गई। और कोई गौरक्षक के जो बड़े महाराष्ट्र के और गुजरात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने बोले फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लिखा कि कुरैशियों का साथ देने वाला आसिफ कसाब, इनका साथ देने के लिए बार बार कसाब बनना पड़ेगा, तो हम बनने के लिए। ये देखो, ये पोस्टों भी आ गई। तो ये क्या है? यहां से फोटो चलेगा, ठीक है, हम डरने वाले नहीं। अगर डरने वाले होते तो यहां पर ना मीटिंग बुलाते और ना यहां तकरीर करते। संविधान ने जो अधिकार दिया उसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बहरहाल मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे उस बाजू के मालेगांव ताल्लुके के हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, चाहे वो कोई भी पार्टी के हिंदू भाई हो, मैंने महसूस किया कि उन लोगों की हरकतों से वो भी उनके साथ नहीं है। वो भी नहीं चाहते कि इस तरीके की हरकत इस शहर के अंदर, इस ताल्लुके के अंदर हो। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं जो उनका सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। इसी को तो बोलते हैं ये सेकुलर हिंदुस्तान है, इसी को बोलते हैं ये सेकुलर हिंदुस्तान है। इसी को तो बोलते हैं बाबा साहेब अंबेडकर साहब का ये संविधान है जो सबको हक दिया है, सबके विचार, सबकी बात रखने का हक दिया है। इसी को तो हिंदुस्तान सेकुलर बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ से जो लड़ा और राज करो की पॉलिसी अपनाते, तो पुलिस डिपार्टमेंट की अब जिम्मेदारी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। और मुझे उम्मीद है कि शहर का पुलिस डिपार्टमेंट, आज बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आज हमारे शहर के डीवाईएसपी साहब भी आईपीएस है, हमारे शहर के एडिशनल एसपी साहब भी आईपीएस है, और जिला एसपी भी आईपीएस है, और आईजी भी आईपीएस है। तो अब हमको तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद तो इन लोगों से है जो शहर का अमन रख रहे, ईमानदाराना तौर पर काम हो रहा है। इसलिए बहुत उम्मीद है डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट भी हमारा ताउन करे। और जो काला जानवर भी बाहर से आ रहा है, जो उसको रोका जा रहा है, वो भी ना हो। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का केस बने, फाइन हो, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर संविधान ने, अगर कायदा है, अगर उसका अधिकार हमको मिल रहा है, तो उसको तो कोई रोकना ही नहीं चाहिए। ये तमाम ही चीज़ें होना चाहिए। लेकिन उन लोगों से मेरा कहना है कि ठीक है, आज तुम्हारा है कि कल हमारा होगा। सरकारें आती है और सरकारें
चली जाती है, लेकिन संविधान और कानून वही होता है। लेकिन हम भी कानून के मुताबिक लड़ाई लड़ेंगे और हम आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग इत्मीनान रखें, लेकिन हमारे आपस में, हमारे बीच में ऐसे लोग होंगे जो सामने वालों से मिले होंगे, जो मुखबरी करते होंगे, तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको बैठाकर उनकी इस्लाह करें, उनकी इस्लाह करें, उनको समझाइए, उनको बताइए कि रोजी रोटी अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिख दिया है कि आज 500 कमाऊंगा क्या 1 लाख, ये मुकद्दर की बात है। ये बताइए, इस्लाह करिए, और मुझे उम्मीद है कि बिरादरी इसके ऊपर अमल ज़रूर करेगी और ये फितने को ख़त्म करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और यही अपील करता हूँ कि कल 12:30 पौन बजे एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात करने जाना है, तो आप लोग ये तय कर ले कि 2-3 लोग कौन मुद्दे की बात करेगा, ये भी तय कर लो, किस मुद्दे पे बात करेंगे ये भी तय कर लो।